हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वीआरएमएस और आईआरएमएस। वीआरएमएस क्या है? हमारा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और ये रूट मीन स्क्वायर करंट। वीआरएमएस हमारा आया था वी नॉट बाई रूट टू। वी नॉट क्या था? मैक्सिमम वोल्टेज। इसी को हमने बोला था एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। आई आर एम एस क्या होगा? आई नॉट बाई रूट टू। अब इसका सिग्निफिकेंस हमें देखना है कि हमने आखिर ये वी आर एम एस और आई आर एम एस क्यों कैलकुलेट किया है। तो सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको हमने DC सोर्स से कनेक्ट किया है। इसका वोल्टेज V, इस पे करंट I करंट इस पे फ्लो हो रहा है। ये वोल्टेज कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो यहाँ पे करंट कितना आएगा? V बाई R। हम देखते हैं जब ये करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कितना हीट जनरेट होगा। हीट जनरेटेड क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? आई स्क्वायर आर टी। ये होता है हमारे पास टाइम के साथ आई स्क्वायर आर टी। इन टी टाइम कितना हीट जनरेट हो रहा? आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई आर टी। दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है तो इन यहां पे लिख सकते हैं हीट जनरेटेड इन टी सेकेंड्स। टी सेकेंड्स में इतना हीट जनरेट होगा। सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारा एक कांस्टेंट हीट जनरेट हो जाएगा। अब सपोज हमारे पास दूसरा सर्किट है। ये तो हमारा डीसी सोर्स था जिसका वोल्टेज कैसा था? कांस्टेंट। अब अल्टरनेटिंग सोर्स अगर अप्लाई कर दें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का सिंबल ऐसा कुछ है। ये वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे करंट हमारा फ्लो हो रहा है, रजिस्टर है R। यहां पे कितना हीट जनरेट हो रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे करंट टाइम के साथ वेरी करेगा। करंट हमारे पास कितना आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको निकाल भी सकते हैं I इक्वल टू वी बाई आर से। तो वी नॉट बाई आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम करंट। हमने पहले डेरिवेशन किया हुआ है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो करंट हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वोल्टेज भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हीट जनरेट होगा? टी सेकेंड्स। फॉर्मूला हमारा वही होगा आई स्क्वायर आर, बस यहाँ पे हमारा इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट था, रेजिस्टर कांस्टेंट था। यहाँ पे करंट में वेरिएशन है इसलिए आई स्क्वायर आर डी टी और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको हम और क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई आर डी टी। तो हम करंट का लेके करते हैं। R हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 0 से t। आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी।
ये आएगा हमारे पास। अगर हम एक साइकिल के लिए देखें, पहले इतना नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इन 1 साइकिल और कैपिटल T टाइम पीरियड और इन T टाइम पीरियड, कैपिटल T सेकेंड्स में एक टाइम पीरियड में कितना हीट जनरेट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो I स्क्वायर हमारा R ये था 0 से कैपिटल T I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? R इंटू I नॉट स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा, 0 से T साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T अपॉन 2 dt। कॉस हमारा कैसा है? साइक्लिक फंक्शन है। सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा? I नॉट स्क्वायर R/2, अंदर बचेगा 1 का आएगा T माइनस कॉस का आएगा साइन 2 ओमेगा T अपॉन 2 ओमेगा 0 से T। एक साइकिल में ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो T बचेगा हमारे पास I नॉट स्क्वायर R कैपिटल T हो जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे अपॉन 2। तो हीट हमारा इतना जनरेट होगा T सेकेंड्स में, कैपिटल T सेकेंड्स में। इसको क्या लिख सकते हैं? I नॉट अपॉन √2 का होल स्क्वायर। I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं? I नॉट बाई √2 होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये हमारा क्या होता है? I स्क्वायर RMS R इंटू T। तो ध्यान से देखें, अगर वहाँ पे जब हमारा I करंट फ्लो हो रहा था, सपोज इसी T सेकेंड्स के लिए, इसी T सेकेंड के लिए, तो कितना आ जाएगा? I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R कैपिटल T। तो वहाँ पे उतना हीट जनरेट हो रहा था। यहाँ पे हमारा कितना हीट जनरेट हो रहा? I स्क्वायर RMS इंटू R इंटू T। तो कुछ सिमिलैरिटीज हमें दिख रही है कि अगर हम DC वाले सोर्स में RMS करंट सप्लाई कर दें तो हमारा सेम हीट जनरेट होगा। उसको हम देखेंगे भी। तो इतना पहले नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हमारे पास ये R था, ये V था, ये हमारा I था, और दूसरे वाले सर्किट में ये R, ये हमारा साइनसॉइडली वैरिंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T, यहाँ पे करंट I। तो यहाँ पे हमने देखा था इन कैपिटल T सेकेंड्स, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। यहाँ पे कितना हीट जनरेट होगा? I स्क्वायर R
टी। H2 हमारा कितना जनरेट होगा, आई स्क्वायर आर एम एस लेंगे, हमने प्रूव किया है, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू टी। तो अगर इफ आई आर एम एस इज सप्लाइड टू, इफ आई आर एम एस, अगर हम इस पे आर एम एस करेंट सप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना हीट जनरेट होगा, देन हीट जनरेटेड विल बी आई स्क्वायर आर एम एस आर इंटू टी। इतना हीट हमारा जनरेट होगा। अब अगर यहां पे ध्यान से देखें तो जब हम इस पे आरएमएस करंट सप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना हीट जनरेट होगा, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी। और यहां पे जब हम आई करंट सप्लाई कर रहे थे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तब भी हमारा हीट कितना जनरेट हो रहा था, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी। तो हीट जनरेट हमारा सेम हो रहा है। तो हम लिखेंगे इफ कांस्टेंट करंट आई इक्वल टू आई आर एम एस इज सप्लाइड टू resistor connected with DC source। अगर हम आई आर एम एस करेंट सप्लाई कर दें रजिस्टर को तो क्या होगा, हीट जनरेटेड will be same as in resistor। तो दोनों में सेम हीट जनरेट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आई आर एम एस सप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस आर इंटू टी। तो हीट जनरेट हमारा दोनों में सेम होगा। हीट जनरेटेड विल बी सेम एज इन रेजिस्टर कनेक्टेड विथ AC सोर्स सप्लाइंग, या फिर AC सोर्स विथ करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने ले लिया है। अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे हमारा टाइम के साथ वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हीट इसके अक्रॉस इतना ही डेवलप हो रहा है, किसके बराबर, आई स्क्वायर आर एम एस आर इंटू टी। उसी तरह हमारा वोल्टेज भी, अगर यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है V, तो यहाँ पे कितना हीट आएगा, V स्क्वायर बाई आर टी। यहाँ पे फाइंड करेंगे तो V स्क्वायर आर एम एस आएगा। तो अगर हम आर एम एस वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस सेम हीट डेवलप होगा। जब हम इस पे V वोल्टेज, टाइम वेरिंग वोल्टेज V सप्लाई कर रहे हैं तो सेम हीट डेवलप होगा। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। तो जैसा हमने करंट का लिखा है वैसा ही वोल्टेज का भी लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। If
यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इफ कांस्टेंट वोल्टेज Vrms इज सप्लाइड टू resistor, then it produces same effect as that produced by time varying voltage when applied to, as that produce when time varying voltage is applied across resistor। तो हमारा अगर Vrms इस वोल्टेज की जगह कांस्टेंट वोल्टेज Vrms लेते तो हमारा सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एज टाइम वेरिंग वोल्टेज विच इज सप्लाइड टू रेजिस्टर R। अब हम डिस्कशन करेंगे अगर रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा टाइम वेरिंग वोल्टेज लगा हुआ है तब हमारा क्या होगा। AC source connected to resistor। तो सपोज वोल्टेज है हमारा V0 साइन ओमेगा टी, इसका रेजिस्टेंस है R और ये करंट, यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा I इक्वल टू V/R, ये आएगा V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, V0/R साइन ओमेगा टी। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी क्या है, मैक्सिमम करंट। इसी को हम क्या लिखेंगे, I0, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो रेजिस्टर में अगर हम देखें तो वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी आ रहा है और करंट में भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, मतलब इनके बीच का जो फेस डिफरेंस है ये भी हमारा साइन ओमेगा टी के साथ वेरी कर रहा है, ये भी हमारा साइन ओमेगा टी के साथ वेरी कर रहा है। हम एसएचएम में क्या पढ़ते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई हमारा क्या होता था, फेस मतलब इस पूरे को हम क्या बोलते थे, इस पूरे को हम बोलते थे फेस। सपोज हमारे पास दो फंक्शन थे, ये ऊपर वाला साइन ओमेगा टी, दो फेस एंगल्स के बीच का डिफरेंस है फेस डिफरेंस। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे हमारा ओमेगा टी, तो दोनों सेम फेस में है। सेम फेस का मतलब है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक रिदम फॉलो कर रहे हैं। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है सेम टाइम में तो सेम टाइम में वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ग्राफ देखेंगे वोल्टेज का,
वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है। वोल्टेज है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, V नॉट। तो ये हमारा आ गया V नॉट। करंट हमारा क्या है, V नॉट बाई R, तो साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी तो हमारा सेम है, V नॉट हमारा डिवाइड हो चुका है R से, मतलब अब थोड़ा सा कम आएगा, तो बट हमारा दोनों के बीच का फेज सेम है, तो ये भी हमारा साइन ओमेगा टी के साथ वेरी कर रहा है। तो पीक हमें सेम टाइम पे मिलेगा। यहाँ पे करंट का पीक, यहाँ पे भी पीक, यहाँ पे भी पीक वैल्यू इस टाइम में। ये हमारा पीक वैल्यूज आ गई। ये आया हमारा करंट के लिए आई नॉट, ये हमारा वोल्टेज है, और ये अंदर वाला क्या है, करंट आई। तो ये हमने ग्राफ बना लिया है वोल्टेज और करंट के बीच का, और देयर वेरिएशन विद टाइम का। यहाँ पे हमें इक्वेशन से मिल गया है कि इनका ग्राफ कैसा बन सकता है। दोनों का जो साइन ओमेगा टी है वो सेम है, वहाँ पे भी साइन ओमेगा टी, तो वेरिएशन दोनों में सेम आएगा, या फिर दोनों का पीक या फिर दोनों का जो ज़ीरो है वो सेम एग्जैक्ट टाइम पे आएगा। यहाँ पे करंट भी ज़ीरो, वोल्टेज भी ज़ीरो, इस टाइम पे भी करंट भी ज़ीरो, वोल्टेज भी ज़ीरो, यहाँ पे करंट मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। इसी में हम पढ़ते हैं फेजर। फेजर एक्चुअली में क्या है, ये जो हमारा साइनोसॉइडली वेरिंग करंट और वोल्टेज है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग साइनोसॉइडल varying current, sinusoidally varying quantities। अब फेजर हम बनाते कैसे हैं, ये जो वेक्टर का लेंथ होगा, ये जो वेक्टर का लेंथ हमारा या तो मैग्नीट्यूड, लेंथ हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बराबर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ, यहाँ पे करंट में क्या एम्पलीट्यूड है, पहला वाला आई नॉट, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। तो अब साइनसॉइडली वैरी कर रहा, तो हमें इस वेक्टर को रोटेट करना पड़ेगा, वही होता है हमारा फेजर। तो नेक्स्ट में देखते हैं,
यहां पे ऐड करके लिख सकते हैं अ वेक्टर sinusoidally varying quantity. This vector rotates with constant angular frequency. तो हमारा फेजर क्या है? ये वेक्टर है, इसको हम ओमेगा से, ओमेगा कैसा है हमारा? कांस्टेंट, ओमेगा से इसको रोटेट कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट है तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब इसका लेंथ तो चेंज नहीं होगा, ये वेक्टर है, इसको रोटेट करें तो इस सर्कल के अराउंड रोटेट करेगा, इस सर्कल के अराउंड ये रोटेट करेगा। इसका प्रोजेक्शन हम देखेंगे वर्टिकल एक्सिस पर, ये वर्टिकल एक्सिस, इस पे इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। तो सपोज इनिशियली वेक्टर यहां पे था, तो पॉइंट हमारा कहां पे आएगा? इस पॉइंट पे। जब पॉइंट हमारा इस पॉइंट पे आ गया है तब ये वाला पॉइंट ऐसे ही कुछ आएगा। सिंपली यहां पे हमने एक टॉर्च रखी और शैडो को देख रहे हैं। जब ये वेक्टर हमारा इस पॉइंट पे पहुंच गया तब क्या होगा? तब इसका प्रोजेक्शन ऐसा कुछ। अब ये वेक्टर यहां पे आया, पॉइंट हमारा फिर से वापस, तो पॉइंट हमें दिखेगा नीचे साइड। क्या होगा? यहां पे पॉइंट, वेक्टर रोटेट करते करते यहां पे आया, इसका प्रोजेक्शन देखा, यहां पे आएगा, यहां पे आया, इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस पॉइंट पे आया, वापस से यहां पे आ गया। तो हमें दिख रहा है ये पॉइंट क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। अब फेजर हम तो इस साइनोसॉइडली, तो ये हमारा वेक्टर था, तो वेक्टर क्या कर रहा है? साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है। तो फेजर हमारा इसी साइनोसॉइडल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये थीटा एंगल हमने रोटेट किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए एंगल था थीटा, ये कितना आ जाएगा? ओमेगा टी। ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा टी। अब हमारा वर्टिकल में प्रोजेक्शन कैसा वैरी कर रहा है, नीचे देख लेते हैं। ये हमारा सपोज ए है, एम्पलीट्यूड ए नॉट बोल देते हैं, मैक्सिमम पॉइंट हमारे यहाँ पे है। इस y को अगर निकालेंगे तो y कितना आएगा? ये हमारा थीटा, ये हमारा ए नॉट, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब y में जो भी यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, पहले y का वैल्यू 0, नेक्स्ट में y का वैल्यू कुछ और है, एंगल के साथ कैसा वैरी कर रहा है? इस रिलेशन के साथ। तो कैसा मिल रहा हमें? साइन ओमेगा टी। तो 0 पे यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, नीचे हमारा कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है? इस पॉइंट पे। तो ये आएगा हमारे पास। तो ये जो साइनोसॉइडली वैरिंग क्वांटिटी था, इसको हमने सिंपली इस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो वेक्टर हमारा ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है।
ये हमारे पास y और ये हमारे पास टाइम t। तो इसको बना सकते हैं। AC अब तो जो हमने जब हमने AC सोर्स अप्लाई किया था रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो हमारा V कितना आया था, V नॉट साइन ओमेगा टी। I कितना आया था, I नॉट साइन ओमेगा टी। इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस कितना है, 0, क्योंकि दोनों का फेज एंगल सेम है। तो आई होप कि ये पता हो। सिंपली जो साइन के अंदर है उसे हम फेज एंगल बोलते हैं। अब ये दोनों साइनसॉइडली वैरिंग क्वांटिटीज है, इनको वेक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा V आ गया, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू हमारी लार्ज होगी। क्यों लार्ज होगी, क्योंकि I नॉट क्या था, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। V नॉट अपॉन R हो गई है, तो वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये वेक्टर था, इसको हमने रोटेट किया है, कितना एंगल है, ओमेगा टी। ओमेगा टी से रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट कितना है, ये भी सेम एंगल पे है, बस इसका मैग्नीट्यूड लेस है। तो ये आ जाएगा करंट आई हमारे पास। तो अब इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे हम वर्टिकल एक्सिस पर। इसको रोटेट कर रहे हैं और यहां पे देखें ओमेगा टी हमारा दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के बीच का फेस डिफरेंस क्या है, 0। अब इसका प्रोजेक्शन, यहां पे करंट कितना रोटेट हो चुका होगा, इसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो ये रोटेट होके यहां पे कुछ आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे हमारा ये रोटेट होके ऐसा कुछ आएगा, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे ऐसा कुछ आना चाहिए हमारा, क्योंकि ये वेक्टर हमारा रोटेट होके ऐसा कुछ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ गया। पहले वेक्टर का लेंथ इतना था, लेंथ हमारा सेम है, बस ये जो पॉइंट है ये चेंज हुआ है। ये वाला पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया है। तो हमें मैक्सिमम वाला देखना है। इसका ये वाला कंपोनेंट थीटा था, तब कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस आई का वर्टिकल कंपोनेंट। वेलोसिटी का कितना आएगा, वेलोसिटी का ये कितना आ गया हमारे पास, V नॉट साइन ओमेगा टी, इस बेस से। तो हमारा करंट साइन ओमेगा टी के साथ वेरी कर रहा है, ये हमारा करंट, और ऊपर वाला हमारा वोल्टेज। ऐसा कुछ ग्राफ में मिलेगा। ओमेगा टी जब 90 हो जाएगा तब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमें।
तो हमने इस वाले ग्राफ को इस से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे, पहले इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं।